एक डिलीवरी बॉय हूँ और मेरी हर डिलीवरी की कीमत 10 लाख रुपए है। फिर भी लोग इसे महंगा नहीं समझते, बल्कि मुझे काम देने के लिए 1 करोड़ तक की बोली लगाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे करने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके लिए एक छोटा सा काम कर दूं। मैं पहले एक साधारण डिलीवरी बॉय था, जब तक कि 15 जुलाई के उस दिन मुझे एक ऑर्डर नहीं मिला। उस अजीबोगरीब ऑर्डर को लेने के बाद मैं डिलीवरी की दुनिया का लेवल गॉड बन गया। उस दिन एक ग्राहक ने कुछ ग्रिल्ड कबाब, शाओकाओ, एक बोतल फ्लाइंग ड्रैगन ताई शराब, सिगरेट का एक पैकेट और एक लाइटर ऑर्डर किया था। जब मैंने सामान खरीदा और डिलीवरी के लिए तैयार हुआ, तब मेरा ध्यान ऑन ऑर्डर के नोट्स पर गया, जो काफी अजीब थे। नोट्स में लिखा था, लिफ्ट में घुसने के बाद चौथी मंजिल का बटन लगातार 4 बार दबाएं। आगे के कुछ शब्द सिस्टम द्वारा सेंसर सितारों के रूप में कर दिए गए थे। मुझे लगा कि कोई संवेदनशील शब्द होगा जिसे सिस्टम ने हटा दिया है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मंजिल पर पहुंचकर जैसे ही मैं लिफ्ट में घुसा, मैंने 4 बार 4 नंबर का बटन दबाया। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई सनक थी, बल्कि मैं उन अजीब ग्राहकों से तंग आ चुका था। अगर मैंने उनकी शर्त नहीं मानी और उन्होंने बैड रेटिंग दे दी तो मेरा भारी नुकसान हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने चौथी बार बटन दबाया, सामान्य रूप से ऊपर जाती लिफ्ट अचानक नीचे गिरने लगी। भारहीनता, वेटलेसनेस के एक झटके के बाद एक जोर की आवाज हुई और लिफ्ट रुक गई। मेरे पैर कांपने लगे। मुझे लगा कि कोई सनकी मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं उस व्यक्ति से बहस करने के लिए लिफ्ट से बाहर निकला, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही मेरे सामने का नजारा पूरी तरह बदल गया। मेरे सामने इमारतों और गलियों का एक अंतहीन सिलसिला था। कुछ आधुनिक थी तो कुछ प्राचीन। आसमान मटमैला और धुंधला था। वहाँ आने जाने वाले लोगों को देखा तो उनके कपड़े भी अजीब थे। कोई चीनी पारंपरिक हानफू में था, कोई चीपोंग में तो कोई माओ सूट में। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरे रोंगटे खदड्डे हो गए। उन सबके चेहरे इतने सफेद थे कि उनमें खून का नामो निशान नहीं था। भ्रम है, ये पक्का एक भ्रम है। मैंने खुद को दिलासा देते हुए पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की। तभी एक बर्फीला हाथ मेरे कंधे पर पड़ था। ये मेरा ऑर्डर है, लाओ मुझे दो। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को था। मैं डरते डरते पीछे मुद्दा। सामने 40 साल के आसपास का एक अधेदाज आदमी खड़ा था। उसके बाल और कपड़े तो आधुनिक थे, लेकिन उसका चेहरा कागज जैसा सफेद था। मैं चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। चिल्लाओ मत, अब आ ही गए हो तो शांत रहो। उस आदमी ने सीधे पैकेट खोला और कबाब खाने लगा। फिर उसे थूक दिया। उसने शराब का घूंट भरा, उसे भी थूक दिया और उसकी आंखों में एक पुरानी यादों वाली चमक आ गई। वह बहुत आनंदित दिख रहा था। मैं डर के मारे लगभग रोने लगा।